हेलो स्कॉर्पियोज, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए जनवरी 2021 की लव टारो रीडिंग। सबसे पहली बात स्कॉर्पियोज, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए जी स्कॉर्पियोज, देखते हैं कि जनवरी मंथ आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, स्पेशली आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जीज़ रहेंगी, सेकंड सेट में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ रहेंगी, और थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली जनवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं स्कॉर्पियोज, और आपके लिए देखें तो कहीं जनवरी मंथ में किसी लेवल पे आप काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए दिख रहे हैं, एडजस्टमेंट्स करते हुए दिख रहे हैं। शायद एक शिफ्ट अपनी लव लाइफ में लाना चाहते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक मूवमेंट चाहते हैं। ये मूवमेंट सबके लिए डिफ़र कर सकती है। कुछ लोगों के लिए फ़िज़िकल लेवल पे हो सकती है, कुछ लोगों के लिए मेंटल इमोशनल लेवल पे हो सकती है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है सिंपली वो ट्रैवल करना चाहते हैं। स्पेशली अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो हो सकता है कुछ लोग अपने पार्टनर से मिलने जाना चाहते हों और उसी रिलेटेड एक मूवमेंट चाह रहे हैं, लेकिन कहीं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो सकता है, आपका थॉट प्रोसेस हो सकता है, इंटरनली कोई बात हो सकती है जिसकी वजह से एक मूवमेंट होती हुई नहीं दिख रही, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए हैंगमैन एंड यूनिकनेस के कार्ड मुझे कह रहे हैं कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस, कुछ एडजस्टमेंट्स आपको करने पड़ सकते हैं। अगेन देखिए हैंगमैन भी कहीं किसी तरीके की स्टक एनर्जीज़ की बात करता है। आप बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है जैसे आपके हाथ बंधे हुए हैं, आप फ्रीली कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इन कॉम्प्रोमाइज़ेस को करके आप परेशान नहीं मुझे दिख रहे हैं। किसी लेवल पे हो सकता है विलिंगली कर रहे हो, आपको ऐसे लगता हो कि ये कॉम्प्रोमाइज़ेस करके शायद जो आप रिलेशनशिप में चाहते हैं वो अचीव कर लेंगे, या कोई भी और रीज़न हो सकता है। अगेन मैं कहूँगी आप इतने परेशान नहीं दिख रहे हैं, आप विलिंगली एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। और कहीं यहाँ पे यूथफुल इनएक्सपीरियंस का कार्ड मुझे कहता है थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जीज़ भी आपकी रह सकती हैं। हो सकता है कुछ मिस्टेक्स पास्ट में हुई हैं, या हो सकता है जनवरी मंथ में भी जाने अनजाने कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं, कुछ गलतियाँ हो रही हैं आपसे। अगेन ये गलतियाँ मुझे ज़्यादा एक इमेच्योरिटी की वजह से दिख रही हैं, इम्पल्सिवनेस की वजह से दिख रही हैं, कुछ चीज़ें आप जल्दबाजी में कर रहे हैं उसकी वजह से दिख रही हैं। तो इस चीज़ को आप ज़रूर चेक करके करेक्ट करें स्कॉर्पियोज। और देखिए यहाँ पे द यंग ब्राइड भी कहीं एक कॉम्प्रोमाइज़ेस, एक एडजस्टमेंट्स की बात करता है, और कहीं यंग ब्राइड हमें कहता है कि आपको वो अथॉरिटी, वो रिस्पेक्ट, वो डिग्निटी इस रिलेशनशिप से नहीं मिल रही है, या जनवरी एंड में आपको महसूस हो सकता है कि भाई आपने इतने कॉम्प्रोमाइज़ेस किए, इतने एडजस्टमेंट्स किए, फिर भी आपके पार्टनर की तरफ से आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिला। और किसी लेवल पे कुछ स्कॉर्पियोज़ के लिए, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ स्कॉर्पियोज़ को डीपर लेवल पे लग सकता है कि कहीं उनके पार्टनर ने उनको यूज़ किया, या कहीं एक यूज्ड वाली एनर्जीज़ भी अगेन मैं कहूँगी कि कुछ स्कॉर्पियोज़ को लग सकती हैं। इन जनरल के लिए वो डिग्निटी, वो रिस्पेक्ट, वो अथॉरिटी आपको डीपर लेवल पे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में नहीं मिल रही है। और शायद इसीलिए द एम्प्रेस का कार्ड मुझे कहता है बाय द एंड ऑफ जनवरी आप सारा फोकस अपने ऊपर ला सकते हैं, आप अपने आप को प्रायोरिटी पे रख सकते हैं, अपने ऊपर अगेन बहुत फोकस कर सकते हैं, अपने आप को कैसे ब्यूटीफाई करें, अपने आप को कैसे बेटर करें, अपने लिए कैसा एक कंफर्ट, एक लग्जरी लेकर आएं। कुछ स्कॉर्पियोज़ के लिए हो सकता है कि अपने पार्टनर से सरफेस लेवल पे एक लव, प्यार, मोहब्बत भी मिल रहा है, लेकिन ज़्यादा मुझे दिखता है कि शायद स्कॉर्पियोज़ आप फाइनली अपने ऊपर फोकस लेकर आएंगे। और हो सकता है जनवरी मंथ में या मिड ऑफ जनवरी तक या पीछे आपने अपने आप को बहुत इग्नोर किया है, और ये रियलाइजेशन आपको जनवरी एंड में ज़्यादा होती हुई दिख रही है कि जब तक आप सेल्फ को नहीं इम्पोर्टेंस देते हैं, जब तक आप अपने सेल्फ को नहीं प्रायोरिटी पे रखते हैं, तब तक आपको कभी भी कोई और इंसान प्रायोरिटी पे नहीं रखता है, और तब तक कभी भी कोई और इंसान आपको इम्पोर्टेंस नहीं देता है।
और अब देखते हैं स्कॉर्पियोज की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है अंडर प्रेशर, और ये कार्ड मुझे कहता है कि कहीं जनवरी मंथ में आपके पार्टनर किसी तरीके का प्रेशर महसूस कर सकते हैं, किसी तरीके का एक बर्डन महसूस कर सकते हैं। ये अगेन किसी भी वजह से हो सकता है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप की वजह से हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर की पर्सनल ही कुछ मसले हैं, पर्सनल ही कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से एक प्रेशर वो महसूस कर रहे हैं। और हो सकता है पीछे कोई चीज़ उन्होंने इस रिलेशनशिप के लिए या इन जनरल अपनी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा करी है। और कहीं यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड मुझे कहता है एक बैलेंस वो लाना चाहते हैं, या हो सकता है जनवरी मंथ में कहीं एक बैलेंस अपनी लाइफ में या इस रिलेशनशिप में लाने पे उनका फोकस रह सकता है। और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड भी कहीं वही चीज़ बोलता है, शायद एक डिसिप्लिन लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, या अगेन मैं कहूँगी इस रिलेशनशिप में। और कहीं जनवरी स्टार्टिंग में ही उनके लिए ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं जहाँ पे वो अपने सेल्फ पे फोकस करना चाहते हैं, कुछ रूल्स कुछ रेगुलेशंस इस रिलेशनशिप के लिए बनाना चाहते हैं। और अगेन मैं कहूँगी कि अपनी फीलिंग्स अपनी इमोशंस को कंट्रोल भी किसी लेवल पे करके आगे बढ़ना चाहते हैं। और यहाँ पे द फूल का कार्ड मुझे कह रहा है कि काफ़ी इम्पल्सिव एनर्जीज उनकी रह सकती हैं, काफ़ी कुछ चीज़ों को लेके एक जल्दबाजी भी वो कर सकते हैं, और बहुत एक केयर फ्री वाली एनर्जीज मुझे दिख रही हैं जहाँ पे किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं या नहीं लेना चाह रहे हैं, गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज में दिख रहे हैं। डीपर लेवल के लिए यहाँ पे आइडेंटिफिकेशंस का कार्ड मुझे कहता है कि बहुत ही कॉशियस हो रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके, अगेन मैं कहूँगी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड अपनी ही किसी चीज़ को लेके, और बहुत ज़्यादा क्लियर है वो अपने माइंड में वो इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। एक आइडेंटिफिकेशन आपकी अपनी बहुत क्लियर डीपर लेवल पे वो रखना चाह रहे हैं या रख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए टेम्परेंस का कार्ड अगेन एक बैलेंस की बात करता है, उनकी तरफ से बहुत एक मॉडरेट एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। और फैटल इवेंट का कार्ड मुझे कहता है कि इनसिक्योरिटीज़ भी हैं, कहीं एक फियर भी है, कहीं उनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में कहीं कोई क्रैक ना आ जाए, कहीं इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ ना आए। तो देखिए ओवरऑल एनर्जी अगर मैं आपके पार्टनर की देखूं तो कुछ चीज़ों को लेके बहुत कॉन्शियस हो रहे हैं, बहुत कॉशियस हो रहे हैं, किसी तरीके का प्रेशर भी महसूस कर रहे हैं, एक डिसिप्लिन लाना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स अपनी इमोशंस को कंट्रोल करके आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं। और बहुत ही एक केयर फ्री एनर्जीज मुझे दिख रही हैं उनकी। और अब देखते हैं स्कॉर्पियोज की जनवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो जनवरी मंथ के लिए देखिए सबसे पहला कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं जस्टिस एंड द करेज ऑफ लव। और जस्टिस सबसे पहली चीज़ मुझे बोलता है कि हो सकता है आप दोनों या आप दोनों में से कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, कोई चॉइस करना चाह रहे हैं इस लव लाइफ से रिलेटेड, और कहीं उसके लिए बहुत एक बोल्ड एनर्जीज़ की ज़रूरत है, बहुत एक करेज की ज़रूरत है। और हो सकता है आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बोल्ड डिसीजन बोल्ड चॉइस इस लव लाइफ के लिए कर रहे हैं। नहीं तो इन जनरल अगर हम देखें तो कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को लॉजिकली एनालाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक प्रोज एंड कॉन्स को देख रहे हैं, और कहीं एक एग्रेसिव एनर्जीज भी दिख रही हैं आप दोनों के लिए। यहाँ पे फर्वर का कार्ड मुझे कहता है कि एक एंथुजियाज्म एक एक्साइटमेंट डीपर लेवल पे इस रिलेशनशिप इस लव लाइफ के लिए रह सकता है। और यहाँ पे देखिए टचिंग वन अनदर का कार्ड मुझे कह रहा है शायद आप दोनों बिना कहे एक दूसरे की बात समझ रहे हैं, बिना बोले एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो देखिए डीपर लेवल की एनर्जीज बहुत अच्छी दिख रही हैं, अगेन एक एंथुजियाज्म है, एक एक्साइटमेंट है। और ये कुछ लोगों के लिए ट्रैवल भी हो सकता है जनवरी मंथ में, ये कुछ लोगों के लिए मैं कह रही हूँ, और उससे रिलेटेड इश्यूज भी रह सकते हैं। बट कहीं सरफेस लेवल की एनर्जीज इतनी सपोर्टिव नहीं दिख रही हैं। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड अगेन किसी तरीके के डिसीजन की बात करता है, किसी तरीके की चॉइस की बात करता है, और हो सकता है आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है, आप लोग बहुत ज़्यादा टू माइंड्स में हो रहे हैं, या किसी भी और चीज़ को लेके इस रिलेशनशिप से रिलेटेड आप टू माइंड्स में हैं, करें ना करें, हाँ के ना, होगा कि नहीं होगा। तो ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं, और इसी से रिलेटेड
कहीं एक रिस्ट्रिक्शंस, एक लिमिटेशंस, एक कन्फ्यूजन भी आप महसूस कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगेन अगर मैं देखूं कि जनवरी मंथ की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी, तो एक एंथुजियाज़म है, एक एक्साइटमेंट है, एक एग्रेशन है, बट डीपर लेवल पे बहुत ज़्यादा प्रोज एंड कॉन्स को सोच रहे हैं। कोई डिसीजन, कोई चॉइस हो सकता है आप दोनों को या आपको करना पड़ रहा है स्कॉर्पियोज, उसके लिए आप टू माइंड्स में हैं और उसी से रिलेटेड एक कन्फ्यूजन, एक रिस्ट्रिक्शन, एक लिमिटेशन भी आप महसूस कर सकते हैं। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए जनवरी 2021 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवाल का जवाब मिला है, आपको गाइडेंस मिली है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।